एक समय की बात है। एक गांव के पास में ही एक छोटा सा जंगल था जिसमें कुछ जानवर भी रहा करता था। पास वाली गांव में एक मोटा तगड़ा बिल्ली भी रहती थी। एक दिन बिल्ली घूम रहा था, तभी उस गांव के एक खेत में एक बाघ दिखा। वह बाघ नहीं था, परंतु बाघ की खाल से बनाया गया बाघ की तरह दिखने वाला पुतला था, जिससे खेत को बचाने के लिए किसान ने रखा था। उसे देखकर बिल्ली रुक गया और बोला, पास के जंगल में किसी बाघ का आहट आज तक नहीं हुआ, फिर ये बाघ कहाँ से आया? बिल्ली कुछ देर तक देखता रहा। जब उस पुतला में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो बिल्ली को शंका हुआ और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। नजदीक पहुंचा तो देखा और बोला, यह तो एक पुतला है। उस पुतला को देखकर बिल्ली के मन में एक विचार आया। क्यों न इस बाघ की खाल को निकालकर हम पहन ले, ताकि आज के बाद मुझे भोजन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बिल्ली उस बाघ की खाल को निकालकर पहन लिया और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल की तरफ आते देखकर सभी जानवर भागने लगा। तभी बिल्ली बाघ की तरह आवाज निकालते हुए बोला, अरे मूर्खों, भागो नहीं, हम तुम्हारे जंगल में तुम लोग को खाने नहीं आए हैं। इतना सुनकर सभी रुक गया और बाघ वाली बिल्ली की आवाज सुनने लगा, हम दूसरे जंगल से आए हैं, मुझे उस जंगल के राजा ने भेजा है तुम सबके लिए। हम अभी छोटे हैं, परंतु राजा द्वारा भेजा गया हूँ, तुम सब के रक्षा के लिए आया हूँ और तुम लोग मेरे लिए खाने का प्रबंध करो। मेरे लिए छोटा छोटा जानवर लाना और ज़्यादा से ज़्यादा चूहा लाना, मेरे लिए चूहा ही काफ़ी है। बिल्ली की बात को सुनकर सभी जानवर राजी हो गए, परंतु इस बात से सभी हैरान होने लगा कि बाघ का बच्चा चूहा खाकर कैसे खुश हो सकता है। फिर भी सब चूहा लाना शुरू कर दिया, परंतु सब मिलकर विचार किया कि इस बाघ पर नजर रखा जाए कि असली में बाघ है या कोई अन्य जानवर। कुछ दिन तक ठीक ही चलता रहा। एक बिल्ली घूमते हुए जंगल की तरफ गया जो गांव से भटक गया था, और वह भटक जाने के कारण अपनी माँ की खोज कर रहा था और म्याऊं म्याऊं कहकर पुकार रहा था। यह आवाज नकली बाघ को सुनाई दिया। उस समय यह बात भूल गया था कि वह एक नकली बाघ बना हुआ है और वह सब कुछ भूलकर म्याऊं म्याऊं करने लग गया। वहीं नजदीक खड़ी सभी जानवर आवाज सुन लिया और नकली बाघ का पोल खुल गया और सभी ने इस नकली बाघ को असलियत जानने के बाद मारने दौड़ा। तभी हाथी ने बोला, हम लोग सोच रहे थे कि बाघ का बच्चा का पेट चूहा से कैसे भर सकता है। तभी मोटी बिल्ली ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गया है, ये सब हमने केवल भोजन के लिए किया था। यह आवाज सुनकर हाथी को दया आ गया और बोला, जाने दो साथियों, इसे माफ कर दो, इसको गलती का एहसास हो गया है। हाथी का आवाज सुनकर सभी जानवर उस मोटी बिल्ली को माफ कर दिया और हाथी बोला, अरे मूर्ख,
किसी का नकल नहीं करना चाहिए। बिल्ली माफी मांगते हुए बोला, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। सभी जानवर उसे माफ कर दिया और सभी मिलजुल कर रहने लग गए। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम लोग को किसी का नकल नहीं करना चाहिए।